नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। दोस्तों, यूपी में कितने सालों से भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ने उसकी कमान संभाली हुई है, मगर फिर भी जिस एक गाय को लेकर यूपी में पूरी की पूरी राजनीति की जाती है, उसी की हत्या के मामले आज तक समाप्त नहीं हुए। बस केवल राजनीति हुई, सांप्रदायिक लड़ाइयां हुई, दिन दहाड़े बेकसूर लोगों को मारा गया। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो गौकशी रुक रही है और ना ही गाय का कारोबार। और अब जब योगी राज में इस काम पर रोकथाम नहीं हो पा रही है, तो बीजेपी के नेता विधायक समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे, अपनी नाकामी का ठीकरा सपा पर फोड़ रहे हैं। और केवल सपा ही नहीं बल्कि मुसलमान को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जबकि यूपी में गाय को लेकर इतना हड़कंप मचा हुआ है, इतनी दहशत है लोगों के दिलों में, मन में, कि वो गाय को पाल तक नहीं रहे, इतनी दूरी बना रहे। दोस्तों, भाजपा के एक विधायक है लोनी से, जिनका नाम है नंदकिशोर गुर्जर। ये फिलहाल बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं गौहत्या के मामले को लेकर। आज से पहले भी ये कई बातें बोल चुके हैं और सीधा सरकारी पदों पर बैठे बड़े अधिकारियों को इस सब का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। और उन्होंने यहां तक कहा था कि ये सब के सब अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, योगी जी ने 2018 के एक आदेश में यह कहा था कि वो गौ हत्या करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसा होने पर डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब इसका सीधा सीधा जिम्मेदार डीएम एसपी होंगे। लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि योगी जी अपनी कही हुई बात को भूल गए हैं और ज्यादातर कार्रवाई जिन पर हो रही है वो तो बेचारे मासूम बेकसूर लोग हैं। और इस सब पर अब भाजपा के ही विधायक प्रकट हो गए हैं, जो बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, गौहत्या में अधिकारियों का हाथ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहे इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े, विधायकी छोड़नी पड़े, मैं आजाद लड़ूंगा और गौहत्या को रोकूंगा। भाई आप ही बताइए दोस्तों, जब सरकार में रहकर विधायकी संभालते हुए ये गौहत्या को रोक नहीं पाए, तो सरकार से बाहर निकलकर क्या कर पाएंगे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सत्ताधारी ये लोग हैं और गाय की हत्या का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और जिहादियों को बता रहे हैं। सरकार इनकी, अधिकारी इनके, और इन्हीं पर इल्जाम भी लग रहा है। गौहत्या में अधिकारियों का हाथ इन्हीं का बताया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में गौवंश के अवशेष पाए जाने के बाद गुज्जर मौके पर पहुंचे थे। यहां वो पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब करते नजर आए। गुज्जर ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, लगता है गाजियाबाद के एक बड़े अधिकारी ने तय कर लिया है कि समाजवादी का एजेंट बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करके रहेंगे, क्योंकि इनके लिए जनपद में अब गौ माता की हत्या, तस्करी कोई मायने नहीं रखती। और ये घटनाएं अब गाजियाबाद की दिनचर्या में शामिल हो गई है, क्योंकि गाजियाबाद के साहिबाबाद में बड़े नेताओं के गौमांस स्टोरेज हाउस गाजियाबाद के एक बड़े अधिकारी के संरक्षण में चल रहे हैं। सुना आपने दोस्तों, सीधा सीधा अधिकारियों को समाजवादी का एजेंट बता रहे हैं। इसके बाद नंदकिशोर इस्तीफे की धमकी देने लगते हैं और कहते हैं सभी अधिकारी पैसा खा रहे हैं ऊपर तक। लखनऊ में बैठे एक अधिकारी ले रहे हैं, इन सबको कीड़े पड़ेंगे, 1 साल में इनके घर में जवान मौतें होंगी। मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मन बहुत खराब है। अगर ये स्थिति आई तो हम विधायकी से इस्तीफा देकर लड़ेंगे, थाने चौकियों को बंद कराकर सब ठीक करेंगे। संवैधानिक पद पर हूं जब तक, उसके बाद हट जाएंगे, जेल भेजेंगे, गोली मारेंगे, हमें परवाह नहीं। यहां गाय काटने की किसी की बाप की हिम्मत नहीं होती थी, आज जिहादियों ने नरक कर दिया है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, किस तरह की बात कर रहे हैं नंदकिशोर। बद्दुआएं दे रहे हैं और पहले तो ये अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, अब जिहादियों की बात करने लगे। और जब अपनी तमाम बातों में उन्होंने सीएम योगी के आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डीएम एसपी पर सख्त कार्रवाई होगी, तो अब क्या हो गया। और दूसरी बात, ये नंदकिशोर ने खुद कही कि ये सब कुछ किसी बड़े अधिकारी के संरक्षण में हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों योगी सरकार उस बड़े अधिकारी को पकड़ने में असक्षम है। जो योगी सरकार बुलडोजर बाबा बनी हुई है, धड़ल्ले से बुलडोजर चारों तरफ चलवा रही है, तो उसके लिए एक अधिकारी पर कार्रवाई करना कोई बड़ी बात तो नहीं। और जब नंदकिशोर को उन अधिकारियों के बारे में पता है, वो उन्हें जानते हैं जो यूपी में गाय की हत्या करवाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जब सरकार आपकी है, अधिकारी आपके, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है ना एक्शन लेने की, या बस फिर अधिकारियों पर, जिहादियों पर, समाजवादी पार्टी पर आरोप ही लगाते रहेंगे। खैर, बिना कोई एक्शन के केवल बातों से, धमकियों से और आरोप मढ़ने से तो बस इन पर ही और सरकार पर ही संदेह पैदा होता है खासकर। खैर दोस्तों, आपका
इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।